जाके इनसे कह दो, सुनो, जो भी इनके साथ इनकी सुंदर नारी है वो मुझे दे दे और अपने प्राणों को लेकर जहां से आए हैं वहीं लौट जाए। जाके कह दो इनसे। अरे ओ तपस्वी, हमारे महाराज ने कहा है कि जो तुम्हारे साथ सुंदर नारी है उसको हमारे महाराज को अर्पित कर दो, नहीं तो वो तुम्हारा सर फर ज्यादा कर देगी और तुम वहां वापस चले जाओ जहां से आए। हम क्षत्रिय मृग्या मृग रहे, तुमसे खल मृग को जुत रहे। ऐ दुष्ट, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए लज्जा न आई? क्या तुम किसी माता के लाल नहीं? तपस्वी, हम तो राक्षस दल के हैं, हमें तुम जैसे वो प्रताड़ित करना सौभाग्य मिलता है। क्या सेवक, क्या कहा तपस्वी ने? महाराज, हाँ, तपस्वी बड़े ही ढीठ दिखाई देते हैं। और की मौत लाई है यहाँ, आंखों से देखो या जीवित जाए, हम तो नहीं मरना ही चाहते हैं। जी महाराज। ठीक है, सावधान करो सामना इन खल दूसरा और तीसरा का। संभालो अपने धनुष को, निकालो अपनी तूड़ी से बाण और चढ़ाओ धनुष पर और संभालो मेरे इस बाण को। क्यों इस तलवार से तन का कोई टेढ़ा ना रहा? इस तलवार से तन का कोई टेढ़ा ना रहा, तर गई जो तलवार तो फिर जीने का पखेड़ा ना रहा। तलवार तो देख जंगी दिले की, ये तो चलेगी दूसरा शेर की। तो मेरा भी तू कहा मान ले और अपनी नगरी के पास आकर बैठ जा। यह मुंह और मसूल की रहा, मैं बस जाऊं, ये तपस्वी मुझे बैठाएंगे? करो सामना, खौन टपके खौन नंबर से घर करो दीवार से, खौन की नदियां बहा दूंगा तेज जोहाकार से। डालू जगह नजर उधर दरिया लबा होगा खून का, ये जमी होगी खून की, आसमां भी होगा खून का। अपना बदला अभी खरदूसर से लिया है, अब मुझे लंका अपने भाई रावण के पास जाना चाहिए। वाइस चेयरमैन एडवोकेट राजेंद्र पाल जी, उनका स्वागत कराएं। बीच में श्री अशोक यादव जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता दिल्ली प्रदेश, मंच पर आए। मैं संजीव गुप्ता जी से, मदन गोपाल जी से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। राजीव जैन जी, कृपया वो भी मंच पर आए। मनीष शर्मा जी, सोनिया गांधी का स्वागत करें।
अशोक यादव जी अपने विचार रखें। अशोक जी। श्री रामलीला कमेटी के इस पावन मंच के माध्यम से इस दिव्य व मनोहारी लीला का मंचन देख रहे हुए सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। दिल्ली की जो भी रामलीलाएं हैं जो सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक हैं, उनमें से एक श्री रामलीला कमेटी यहाँ मुकेश नगर की रामलीला कमेटी है। और मेरा परम सौभाग्य है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मुझे इस लीला का मंचन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा कि हमें जीवन में जो बुराई है वो बहुत अधिक आकर्षित करती है। जो खलनायक होते हैं, विलेन होते हैं, उनके कैरेक्टर हमें बहुत अधिक आकर्षित करते हैं। और रामलीला में भी जो सर्वाधिक लोग देखने आते हैं वो रावण को देखने आते हैं। इसलिए जीवन में सबसे कठिन क्या है? जीवन में सबसे कठिन है राम होना, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। क्योंकि धर्म वही है जो सही मार्ग है, जो राइट पैथ है, जो सही दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है, वही धर्म है। तो अपने जीवन में भी हम लोग देखें कि हम अपने जीवन में कितना अधिक सही दिशा में चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। भगवान श्री राम के चरित्र से मिलता जुलता हमारा जीवन कितना होना चाहिए। क्योंकि रावण का अंत तो हम हर वर्ष देखते हैं रामलीला के माध्यम से बुराई के रूप में। तो बुराई तो अंत की ओर जाती है और सत्य का सदा यशगान होता है। तो अपने जीवन में इतना सत्य का हम वास कर ले कि जब तक हम जीवित रहे, मैं ये नहीं कहता कि हमारे कर्मों को दुनिया याद रखेगी, लेकिन जब तक जीवित है तब तक समाज हमें स्मरण में रख ले, उतने अच्छे काम तो कर ले। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय हिंद, जय भारत। श्री राजीव जैन जी, मैं मदन गोपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका स्वागत करें। महाराज रावण की जय हो। माइक चालू है। हेलो हेलो। कहलाता हूं पंजाब में हाजिरी दुश्मन खुद बिठाता हूं। सभी दानव कुमारी संग प्रातः घूमने जाऊं, पखारे सिंधु चरणों को मार्ग सुनाने यश पाऊं। अनेकों हुस्न की परियां कराए मदमस्त मतवाली, प्रतिज्ञा में प्रसारण की पिए नश रूप की प्याली। मंत्री जी महाराज, हमारा दरबार सुना है, कोई नेत्र होना चाहिए और नेत्र को पेश किया जाए। अवश्य महाराज, आप धैर्य रखोगे। ये वही लाल परी है जिसे कहते हैं सुरा, जिसका देवताओं को नहीं मिलता है मजा। जी महाराज, लोग जिस जान को बदनाम किए देते हैं, हम उसी जान को फोटो से सिए देते हैं। सुनो सुनो ने तंग
वही राग चले, वही रंग खिले, आकाश धुनी हिल जाए। ये कुई वाले मुख से बोल उठे, मर्दों की बत्ती सी हिल जाए। महाराज, हमें प्रतीत होता है कि बाहर कोई बच्चा रो रहा है। महाराज, हमें प्रतीत होता है कि महल के द्वार से आवाज आती है। चल और चल के पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज। भैया हुआ देख खरदूषण तेरा, जय सुपन करा वन तेरेगा। कट गई भैया बोली वचन द्रोधी कर भारी, देश कोश के सूरत विशाल। भैया कहो बहन शूपन थे, कहो ये तुम्हारी दुर्दशा किसने बनाई है? भैया रावण, अरे कान सो बंद कर राती। तू तो यहाँ चैन से रह रहा है लंका में, तुझे नहीं मालूम कि उस दंड का वन में क्या हो रहा है। क्या हो रहा बहन शूपन थे? सुनो, यह ना कि कौन काटे किसने दुर्दशा बनाई है? मेरा पेरी बन चुका कौन, जिसने खुद मौत बुलाई है? बहन शूपन थे, धीरज धर कर
बहन कहो, किसको यमलोक पठाऊंगे, चुटकी में किसे मसल डालूं, क्षण भर में मार गिराऊंगे। अवधि में पति दशरथ के जाए। ये रावण अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण ऐसे आ गए हैं जो कुछ दंडका वन में जैसे शिकार खेल रहे हो। समझ पड़ी मोहे उनके करनी, रहत निशाचर करे हई धरनी। भैया मुझे लग रहा है कि उनके उन बाणों से पृथ्वी से सारे निशाचर नष्ट हो जाएंगे। बगरही बहन अभय भय बिछड़ते गुणता। सुर विजय राक्षसम्र रावण के रहते हुए मेरी कौन कंधा अग्निमय चलकर भस्म होना चाहता है? कौन किसको यमलोक जाने को मृत्यु बुला रही है? हर दूषण सब बलवंता, इन्हें कुमारे भगवंता। क्या हर दूसरा तीसरा मारे गए? भैया मेरी पुकार को, मेरे निधन को, मेरे रोने की आवाज सुनकर वो मेरे पास आए। वह सेना लेकर गया वहां घनघोर संग्राम किया। ऐसे बड़े तपस्वी ने उन सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी चढ़ती थी, लहरों पर लहरें पड़ती थी। मैं देख नहीं थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन कटती थी। भैया फिर दूसरे तीसरा मारे गए। हर दूसरा तीसरा मारे गए। सुनो, हर दूसरा तीसरा मोहि सम बलवंता, जनहि को मार सकहि बिन भगवंता। रंजन भंजन वही भारा। अब समझ में आया, प्रभु भार मिटाने हेतु अगल अवतार धार कर आए हैं। सूर्यरंजन नारायण यद्यपि जगदीश वही कहलाए हैं, तो निश्चय ही अब मैं उनसे पैर का नाता रखूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही हाथों तोड़ूंगा। अब चिंता नहीं तुझे रावण, युक्ति से काम बनाऊंगा। जड़ में दोनों को करके परास्त उनकी नारी हर लाऊंगा। बहन सुनो, एक काटे ना कान हर चिंता है जमाने में। टूटे फीस भुजा मेरी मेहनत है जश्न उठाने में। ये रावण इस तरह से तलवार मेरने से काम नहीं चलेगा। सुनो, उनसे बदला नाक का बदला नाक से लेना पड़ेगा। मेरी तो कटी सो कटी भैया, और अपनी नाक बचा लेना। कट गई नाक इस पहना की, फिर रखता नाम रखा लेना। बहन सूप न खाओ, तब नाक न हो, मैं उनकी भी नाक नहीं रखूंगा। भेजा नखनू की राह करूं, मैं चौका नाश उठी दूंगा। नारी की नाक काटने में होती नहीं न पूछी, अबला पर हाथ उठाने में होती नहीं था पूछी। मैं चरण नाक की सीध अभी नाक के पर उन्हें पकड़ूंगा। तेरे ही आंखों के आगे उन दोनों की नाक दूंगा। चल बहन, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा।
अब मुझे अपने कार में किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग चाहिए। अब मुझे विचार करना चाहिए। हाँ, याद आया। हाँ, गोमा मारी। अब मुझे गोमा मारिच के पास जाना चाहिए। श्री श्री राम। मच्छर है। लक्ष्मण हुआ है वरमो न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। हम तुम्हें अग्निदेव को सौंप देते हैं और जब तक मैं निशाचरों को नष्ट न कर दूं तब तक तुम्हें अग्निदेव के पास ही रहना होगा। और दस मुख गया वो जहाँ मारी जा। गोमा मारीच सो रहा है। गोमा मारीच, गोमा मारीच। कौन है? कच्ची नींद जा रहा है। लगता है कोई सपना देख रहा है। गोमा मारीच, शर्त है या नहीं? रहे तो उठाकर समुद्र में फेंक दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, मारिच का प्रणाम स्वीकार। पूजा मारीच तऊ सागर पूछी बात, कवन हेतु वन व्यग्रति अक्सर आय होता। भांजे आओ, आसन ग्रहण करो। मैं तुम्हारी आरती करता हूँ। और चेरावण देवा स्वामी चेरावण देवा, और आधी रात के कहाँ से आ गो जो प्राण को लेगा। महाराज, इतनी रात्रि को इस मारी सी कुटिया में
क्या कारण है? लंका में सब कुशल पूर्वक। वरना मारीच, अभी कुशलता कहाँ है? सुनो, तो तफसील अरबों ने आकर पांची पट्टी में जुर्म गुजारे हैं। नक्की पूछी कर सूब न खा, हर दूसर इस्लाम भारे हैं। इसलिए इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से उनको देना है। मारीच, मारीच उक्ति द्वारा उनकी नारी हन रहना है। जाकर जाकर माया मृत बनो बहा, मैं भी योगी बन जाऊंगा। तो राम लक्ष्मण को पहचाना, मैं सीता को हर जाऊंगा। गुण कहा सुनो दस शीसा, नर रूप चरा चरीसा। चारों वेद, 18 पुराण की ज्ञाता होती हुई और चोरी क्या पढ़ रहा है? क्या तू मेरा गुरु बन रहा? सुन, सब धर्म ब्रह्म है, तब तक झूठा श्रवण आता है। मेरे किसको ज्ञान सिखाता है जो खुलकर मुझे समझाता है। यदि यदि नहीं स्वाद देगा मेरा, तो तेरा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले अभी तुझे पहुंचा दूंगा। जिसने विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा की थी और मुझे दिन भर का बाण मार दिया था, और मैं समुद्र के उस पार गिरा था। और सुनो महाराज, चोरी करना यह अच्छी बात नहीं है। सुनिए, करना है तो शुभ कर्म करो, करना है तो शुभ कर्म करो। चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। मेरे नाम है मारीच, तू मुझे ज्ञान उपदेश दे रहा। बोल, सेवा चाहता है या मृत्यु? सोच ले। यदि मैं नहीं गया तो ये मुझे मार दिया। जब मरना ही है तो इसके हाथों क्यों मरूं? श्री राम के हाथों मरूंगा ताकि मेरा उद्धार हो जाएगा। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। कपट ब्रज भयो, सीता परम रुचिर प्रभु देखा, अंग अंग सुनो हर वेद। स्वामी देखिए, कितना सुंदर स्वर्णिम रंग है। आप मुझे इसे ला दीजिए। हाँ सीते, विचर तो रहा है, परंतु
तुम इसका क्या करोगे? मैं इसकी मृगशाला मेरी कुटिया का श्रृंगार बनेगी। आप जाइए और इसे मेरे लिए ला दीजिए। सीते, ध्यान से सुनो। जो पल में रंग बदल देगा वह उस आंधी का झोंका है। तुम कहती हो स्वर्ण मर्ग जिसको, वह तो एक धोखा है। हम घर से वन में जब आए कितने हिरणों को देखा था, कितने ही देखे थे पशु पक्षी, पर स्वर्ण मृग ना देखा था। सीते, मैं तो यही कहूंगा कि इसको यही उचरने दो। स्वामी, हम जब से वनों में आए हैं मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब ये मेरी हट है कि मुझे यह स्वर्ण मृग मुझे यहाँ चाहिए, और यदि आप इसे जीवित ना ला सके तो मुझे इसको मरा हुआ ही ना करने दीजिए। सीते, तुम नहीं मानती हो तो लाओ मेरा धनुष और बाण दे दो। प्रभु रघुपति प्रभु लक्ष्मण है कहा समुझाई, फिर तुझ बिन निश्चर बहु भाई। जी भैया, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम यहां रहकर सीता की रक्षा करना, और जब तक मैं यहां आ न जाऊं तुम एक पग भी नहीं हटाना। जैसी आज्ञा भैया। ठीक है लक्ष्मण। प्रभु मिलो की चला मृगधारी, उठाए राम सर तब तक राम कठिन सर मारा, भरत भयो कर घोर पुकारा, तब तक राम महीने नाम पाछे सूर्य हुमर बहुराम। भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ, सुना माता, किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा है। किसी ने? क्या लक्ष्मण? ये तुम्हारे भैया की आवाज है। अवश्य ही उन पर कोई संकट आया है और इसीलिए तुम्हें पुकार रहे हैं। संकट? त्रिलोकी नाथ पर संकट, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हो, क्या पड़ेगा कष्टों पर जो सबके कष्ट हटते हो। माता, माता आप तो जल्दी चिंता कर रही हैं, आप चिंतित ना होइए। देवर, देवर, जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई की थकी हुई बाजुएं भाई की राह देखती हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, कहानी इस समय दुख में है। दुख? किसका साहस है माता जो दुख उन्हें पहुंचाएगा? जिस जगह सूर्य प्रकाशित है कब वहां अंधेरा आएगा। माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के बसंगर सुख का स्वरूप बन जाएगा। और माता जी, मेरा इस समय घर में ही मैं रहूं आपकी रक्षा में, सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा में। यह वन विशाल है बैठकाई, भय चारों ओर घनेरा है, और आपको अकेला छोड़ दूं? नहीं माता नहीं, क्षमा करें, मैं कर्तव्य नहीं ले रहा है। परंतु देवर लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख पड़ रही है।
और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो। यदि आपको कुछ हो गया तो? मुझे मुझे क्या यहाँ काल खा जाएगा? क्षमा करें माता, क्षमा करें। अधर्मी राक्षस हैं, जाल धोखे में बिछाते हैं, हजारों रूप माया के पल भर में बनाते हैं। इस ठीक लक्ष्मण को क्षमा करें, क्षमा करें माता, क्षमा करें। मैं विवश हूँ, अपने भैया की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं विवश हूँ माता। अब समझी कपटी लक्ष्मण, तेरे कहने का भाव अब समझी। अवश्य ही तूने पाप का संकल्प किया है और इसीलिए हमारे साथ वनों में आया है। सच्चे को झूठ कर पाना कोई खेल नहीं, सदियों में सच को हरना कोई खेल नहीं। गंधर्व, देव, गरुड़ जो भी आएंगे सीता को अपने पद पर निश्चय ही पाएंगे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कैसे पाप का भागी बन रहा हूँ? आगे ये फूट जाए मेरी, यदि पद नजर करूं और नरकवास पाप का। चिंतन यदि करूं, श्रद्धा है हृदय में आपको, जगदम्बे मानकर चरणों को पूजता हूँ माँ। सुमित्रा के जानकर बस 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 रहने दे। क्यों बातें बनाता है? पाप का चिंतन करते हुए तनिक ना लगाता है। पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की। मेरे फुसलाने को मीठी रसीली बात की। नजर उल्टी, वचन उल्टे, प्रण उल्टा, कथन उल्टा, सारा जगत उल्टा। नहीं उल्टी, गगन उल्टा, सकल आकार उल्टे। समय की मार होती है तो सब व्यवहार उल्टे होते हैं। सब व्यवहार उल्टे होते हैं। माता यदि मानता है तो आज्ञा मान माता की। माता तुझसे कहती है जाओ सुध लेने भ्राता की। माता, मैं तो भैया की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और आज तक जीवन में मैंने कभी भी अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। कृपया कर क्षमा करे माता, क्षमा करे। ठीक है, यदि तू नहीं जाना चाहता तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। एक आर्य स्त्री अपने पति के प्राणों की रक्षा करना भली भांति